Assalamualaikum everyone. I hope you are doing fine. And how are you? How are you students? Fine. You're fine? Good. Are you studying? Yes. Good. That is very good. Okay, so today open your social studies books. Okay, social studies book. Page number is 108. Okay, page number 108. Open your social studies book at page number 108. 108 पेज नंबर जो है उसको खोले सबसे पहले. Have you opened it? Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. So first let's see, today is Monday, 27 July. ठीक है. Our subject is social studies and it's for the class 5. So we move towards our today's lecture. So our lecture would be from unit number 4. ठीक है. It's a unit number 4 and the topic is history and rights. That means कि आज हम किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री की और राइट्स की. What is called history? हिस्ट्री क्या है? हमारी तारीख. ठीक है. एंड राइट्स हमारे जो है इसके हकूक जो है वो क्या है. दिस इज द यूनिट नंबर 4. इसके अंदर क्या आते हैं? इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, यानी कि डिफरेंट लेसन्स आते हैं. बट टुडे वी विल टॉक अबाउट द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम. लेसन नंबर 13, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम. दैट मीन्स कि आज हम सिर्फ हिस्ट्री की बात करेंगे. हिस्ट्री की यानी कि तारीख की बात करेंगे. इस्लाम की पहले की तारीख जो है वो क्या थी. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम. फर्स्ट व्हेन वी थिंक अबाउट इस्लाम तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज जो है वो क्या आती है? The first thing which comes into my mind is कि इस्लाम जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शुरू हुआ. ठीक है. उससे पहले जो थे वो डिफरेंट रिलीजन थे. लोग उस दौर में यानी कि पहले के जो अम्बिया थे उनको मानते भी आ रहे थे. ठीक है. एक अल्लाह को मानते भी आ रहे थे कुछ लोग, लेकिन दौर जहालत जो है वो ज्यादा था. तो इस्लाम बेसिकली फैला कब है? इस्लाम बेसिकली फैला है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमारे जो आवाज नहीं आ रही बेटे, यूज हेडफोन्स. ठीक है. हैंड्स फ्री लगा लो. वो हेडफोन्स आप जब कॉल पे लॉग इन करते हो उससे पहले लगा लिया करो. ठीक है. अगर आप मीनवाइल लगाते हो तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. एंड सेकेंडली आप लोग अपने माइक्स म्यूट रखा करें. जब आपने कोई क्वेश्चन पूछा, यू वांट टू आस्क मी समथिंग, तो अपना माइक अनम्यूट किया और उससे सवाल कर लिया. बट ड्यूरिंग द लेक्चर जो है वो आप म्यूट कर लिया करें जब आप सिर्फ सुन रहे हैं. ठीक है. अगर आपने कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट खुद ही से कर सकते हैं और फिर उससे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं. So we'll talk about the early history of Islam. हम इस्लाम की पहले की जो है वो इस्लाम की जो है वो हमारी पहले यानी जब शुरू हुआ तब की जो है तारीख उसके बारे में बात करेंगे. अगर हम इस्लाम के बारे में देखते हैं तो हमें ये पता है कि हमारे पास क्या है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी थे. वही इस्लाम को लेकर आए. उन्होंने वो उनके बाद से यानी कि कोई नबी जो है वो नहीं आना. सो हमारे पास पहली चीज जो आती है वो क्या था? द राइटली गाइडेड कैलिफ्स. ठीक है. राइटली गाइडेड कैलिफ्स का मतलब ये है कि जिनको यानी कि जो सीधे रास्ते पर चलने वाले जो खलीफा थे जिन्होंने इस्लाम को फैलाया मजीद आगे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, वो कौन से थे? तो वो हमारे पास 4 मेन पर्सनालिटी है. वी हैव 4 मेन पर्सनालिटीज हु वर्कड रियली हार्ड. ठीक है. टू स्प्रेड इस्लाम इन ऑल डायरेक्शंस. तो उसमें फर्स्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट वी हैव हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. ठीक है. देन वी हैव हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. देन वी हैव हज़रत उस्मान एंड हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. ठीक है. These were the 4 caliphs जो कि राइटली गाइडेड थे. ठीक है. राइटली गाइडेड का मतलब ये है कि ये सीधे रास्ते पर चलने वाले थे और ये वो हस्तियां हैं, ये वो पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने इस्लाम को बहुत ज्यादा फैलाया था. सो आफ्टर जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो गए, तो मदीना के अंदर देयर वर पीपल इन मदीना जो कि डिफरेंट जो है वो व्यूज अबाउट जो है वो रखते थे लोगों के बारे में किसको जो है वो लीड करना चाहिए. हु वुड बी द लीडर ऑफ द पीपल यू नो हु बिलोंग्स टू इस्लाम. के इस्लाम को जो पैरोकार हैं, जो फॉलोअर्स हैं इस्लाम के, उनको यानी कि जो कौन लीड करेगा, कौन होगा जिनको उनको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा. सो फर्स्ट पर्सन हु केम्स इन द माइंड वाज हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. हजरत अबू बकर की जो है पहली जो है वो बात है. Who was हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला? He was not only companion of हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ठीक है, ना सिर्फ वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अच्छे साथी थे बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो थे वो फादर इन लॉ भी थे। दैट मीन्स कि उनके ससुर भी थे। ठीक है, वो ना सिर्फ उनके एक बेहतरीन साथी रफीक कार, ठीक है, और बल्कि वो क्या थे, वो साथ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे, यानी उनके फादर इन लॉ भी थे। तो फर्स्ट जो लोगों ने चूज किया उस दौर में, मदीना के लोगों ने जिनको चूज किया पहले खलीफे के तौर पे, वो कौन थे? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला का जो एरा है दैट इज फ्रॉम 632 टू 634, यानी कि 632 से 634 हिजरी का जो एरा है, उस एरा में यानी कि जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है वो खिलाफत को संभाला और इन्हीं सालों में जो है उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। अब ही वाज अ वेरी सिंसियर लीडर, ठीक है, बहुत ज्यादा यानी कि जो है वो मुखलिस थे मदीने के लोगों के साथ और हुजूर सल्लल्लाहु के साथ। ही वाज अ बेस्ट कंपेनियन, हुजूर सल्लल्लाहु के बेहतरीन साथी भी थे। और उसके अलावा ये था कि वो बहुत ज्यादा यानी कि ना सिर्फ साथी थे बल्कि उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे। ठीक है, ही वाज अ फ्रेंड ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन दोस्त भी थे। तो मदीना के लोगों ने किसको फॉरवर्ड किया? उन्होंने यानी कि जो है वो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे पहले जो है वो खिलाफत जो है वो संभालने को कहा। अब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे उस दौर में और भी तो यानी कि जो लोग थे जो कि बहुत ज्यादा यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो बेहतरीन कंपेनियन थे, ना सिर्फ उनके बहुत अच्छे साथी थे बल्कि उनके बहुत ज्यादा यानी कि जो है वो क्लोज फ्रेंड्स थे। उन 4 दोस्तों में से यानी जिनका जो है वो हमारी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अहम रोल नजर आता है, जिनकी वजह से हमारा इस्लाम जो है फैला है, उनमें हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है। ठीक है, हजरत उमर जो है वो सेकंड खलीफा थे, उसके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये तीसरे खलीफा थे और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि चौथे खलीफा थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा क्लोज थे, यानी कि बहुत ज्यादा करीबी थे। किस लिए करीब थे? कि जिस तरह हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर इन लॉ थे, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि जो है वो लगते जिगर यानी कि उनकी जो बेटी थी हजरत बीबी फातिमा, वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में थी। तो इस वजह से भी यानी कि इन 2 लोगों के साथ जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता था। बाकी 2 जो हमारे पास खलीफा थे वो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन साथी थे। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो है वो अगर हम जो है वो हाई ईस्टर्न यानी कि जो है देखें, यानी कि अब हम देखें कि किस तरह से हजरत अबू बकर के दौर में जो है वो इस्लाम फैला था, तो उसमें क्या है, इनको राइटली गाइडली खलीफ कहा जाता है। यानी कि ये इन्होंने बहुत, क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन कंपेनियन थे, उनके साथ इन्होंने जिंदगी का बहुत लंबा अरसा गुजारा था, इसी वजह से इनको बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको इनको खुद ही पता थी। They don't have to follow somebody else, ठीक है, उन्हें किसी से भी जो है वो और रहनुमाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये ऑलरेडी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले जो है वो लोगों में से एक थे। इन्होंने जो कुछ भी सीखा था दे हैड लर्न फ्रॉम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ भी सीखा वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बजाते खुद सीखा था, किसी दूसरी पर्सनालिटी से नहीं सीखा था, यानी डायरेक्ट इनका जो था वो रिलेशन था उनके साथ। अब उसके बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जो इस्लाम की न्यू गवर्नमेंट फॉर्म की थी, अब इसके बारे में यानी इनको जो है वो लेके चलना था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में क्या हुआ कि अर्ली पीरियड इस्लाम में हजरत देयर वर मेनी अपराइजिंग जो थे इश्यूज थे। अपराइजिंग इश्यूज का क्या मतलब था कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे थे कि जो लोग थे वो यानी कि उनके अभी भी अपने कुछ ईमान थे। दैट मीन्स कि देयर आर सर्टेन पीपल जिन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया था बट दे आर नॉट कंप्लीटली इनटू इट, वो मुकम्मल तौर पे इस्लाम के पैरोकार नहीं थे, उनके अपने भी कुछ जो है वो बिलीफ थे जो कि जिनको यानी कि करने से या जिनको फॉलो करने से जो है वो मना किया गया था। तो पहली प्रॉब्लम जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में आई थी वो ये थी कि लोगों के अपने जाती जो यानी कि जो है वो बिलीफ थे, यानी अपने जो ईमान थे वो ज्यादा यानी कि जो है वो बाहर आना शुरू हो गए थे। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने टैक्स पे करने से जो है वो मना कर दिया, यानी कि उन्होंने जो जजिया जो उस दौर में लिया जाता था जो कि एक यानी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी यानी कि जो अमाउंट थी जो कि लोगों के खिदमत के लिए यानी कि जो है वो सर्व की जाती थी, उसको देने से भी लोगों ने जो है वो इनकार कर दिया था। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने खुद को यानी कि नबी के तौर पर जाहिर करना शुरू कर दिया। Those who arise as in prophet, उन्होंने कहा कि we are the one, हम यानी कि जो है वो नबी हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यानी कि आने वाले थे। हालांकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो खातिमुन नबीयीन थे, दैट मींस कि वो नबियों के यानी कि आखिरी नबी थे और वो नबियों के सरदार थे। तो इस वजह से जो है हज़रत अबू बकर के दौर में जो
3-4 प्रॉब्लम जो मेन प्रॉब्लम थे। फर्स्ट, पीपल रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस, लोगों ने टैक्स पे करने से मना कर दिया। सेकंड वाज कि देयर आर पीपल हु कम एज अ प्रॉफिट फॉर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को जो है नबी के तौर पर जाहिर करना शुरू कर दिया। और देयर आर मेनी पीपल इन द अरब्स जिन्होंने क्या किया कि बहुत ज्यादा यानी कि जो है वो प्रॉब्लम्स अपने यानी कि बिलीफ्स जो है वो सामने लाना शुरू कर दिए। तो इसके बाद क्या हुआ, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थे उन्होंने सब लोगों को जो है वो गैदर किया अंडर द बैनर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के यानी कि जो है परचम के तले इन सारे अरब के लोगों को जो है जमा किया जिनका बिलीफ स्ट्रॉन्ग था और जिनका नहीं था उनको इस्लाम की तरफ आने की जो है वो दावत दी। तो सबसे पहला काम जो इस्टेब्लिश करने का गवर्नमेंट का किया था वो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद। और उसके बाद इन्होंने ना सिर्फ यानी कि जो है वो इस्लाम को, बल्कि इस्लाम उस दौर में अरब से लेकर कहां तक फैल चुका था, सीरिया तक, ठीक है, सीरिया यानी कि जो है वो वहां तक फैल गया। उसके अलावा उन्होंने जो है वो बहुत सारा यानी कि जो है अहम काम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था वो ये था कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान पाक को जो है वो कंपाइल करने का यानी कुरान को जमा करने का जो काम था वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है वो शुरू करवा दिया था। Then we'll talk about हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, क्योंकि इन्होंने जो है वो ना सिर्फ ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे, बल्कि इन्होंने यानी कि जो है वो हमारे पास सेकंड खलीफा के तौर पर भी जो है वो इस यानी कि जो है वो हम इस्लाम में जो दूसरे खलीफा बने थे वो कौन थे, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जो है वो अन्हा थे। अब इनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, ही वाज हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किस टाइम पीरियड में आए थे, 632 से 634 यानी कि 632 से 634, दैट मींस कि ऑलमोस्ट उन्होंने 2 साल हुकूमत की, ठीक है। उसके बाद कौन आए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इनका जो है वो दौरे खिलाफत कितना था, 634 से 44 इयर्स तक। इनका ऑलमोस्ट 10 ईयर का टाइम पीरियड था जिसमें इन्होंने जो है वो खिलाफत को संभाला। और ये जो है हज़रत उमर जो है उनका पूरा नाम जो था वो हज़रत उमर इब्ने खत्ताब जो है वो था, यानी कि ये उस नाम से जानते हैं। इन्होंने ना सिर्फ सीरिया के अंदर इस्लाम फैलाया, हज़रत अबू बकर के दौर में जो है वो दैट इस्लाम जो है वो रीच किस कंट्री तक किया, सीरिया तक। बट हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के दौर में ना सिर्फ ये सीरिया बल्कि इराक, ईरान, ठीक है, इन सारे एरियाज में भी, और देयर वर मेनी बैटल्स वर फॉट इन दैट टाइम पीरियड। बहुत सारी जंगें जो है वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में लड़ी गई थी, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को इस्लाम की तरफ जो है वो राग़िब किया। और ना सिर्फ उन्होंने पैलेस्टीन, जिसको हम फ़लस्तीन आज कहते हैं, ठीक है, पर्शिया, फारिस, और उसके बाद जो है वो खोरासान जो है वो इस कंट्री तक जो है वो इस्लाम को फैला दिया। सो लुक एट द टाइम पीरियड कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 2 साल थे, उन्होंने कहां तक पहुंचा दिया इस्लाम को, सीरिया तक पहुंचा दिया, अरब से सीरिया यानी सऊदी अरब से आगे सीरिया तक। एंड यू हैव अ सर्टेन आइडिया कि उस दौर में जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करती थी, उस दौर में मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हुआ करते थे, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि उन्होंने कितनी सिंसेरिटी से जो है वो काम किया था। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी आती है, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। उन्होंने ना सिर्फ फलस्तीन को यानी कि जो है वो जंग लड़के फतह किया, बल्कि फलस्तीन, उसके बाद सीरिया, पर्शिया, खोरासान, एंड द नेक्स्ट कंट्री केम अंडर was about to came under was Egypt। और फिर उन्होंने किसकी तरफ यानी मिस्र की तरफ जो है वो सफर शुरू कर दिया, वहां पर इस्लाम फैलाने की तरफ जो है वो राग़िब हो गए। अब मिस्र के अंदर देयर वाज अ सिटी इन मिस्र के अंदर एक शहर था जिसका नाम तो गैरिजन टाउन जिसके नाम से वो मशहूर था, जिसको अल फुसत कहते थे। उसमें क्या होता था, देयर वाज सेटअप एंड मच लेटर डेवलपमेंट इनटू कायरो। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिस्र के शहर को जो है अपना उसके अंदर यानी कि जो है वो एस्टैब्लिशमेंट कायम की। उसके बाद वो कायरो जो है वो उसकी तरफ जो है वो चल पड़े। ऑल दिस टुक प्लेस विद इन द 10 ईयर। ये सब कुछ हुआ सिर्फ 10 साल की मुद्दत के अंदर, यानी कितने मुल्कों के अंदर जो है वो इस्लाम को फैला दिया हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज जस्टिस। अगर जो है वो उस दौर में यानी कि जो है वो एक खलीफा जो बहुत ज्यादा मशहूर थे अपने, बेशक जो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला, इन सबकी अलग अलग पर्सनालिटी है, सबके अलग अलग जो है वो रोल थे, सबके अलग अलग तरीके थे चीजों को लेकर चलने की। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज में मशहूर थे। किस वजह से? अपने जस्टिस की वजह से, यानी कि ये बहुत ज्यादा इंसाफ पसंद थे। इंसाफ में यानी कि जो है वो इनको बहुत ज्यादा आगे जो है वो आज भी जो है वो याद किया जाता है इनकी खिलाफत की वजह से।
इन्होंने इस्लाम को he has also spread Islam in all ways, यानी मुस्लिम कंट्रीज तक लेकर के उसको आगे जो है वो फॉरवर्ड किया। एंड थिंग वाज कि इन्होंने जस्टिस यानी कि जो जुडिशरी सिस्टम है आज जो हमारे मुल्क के अंदर कोर्ट्स हैं, ये सारा सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश किसने किया था? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा वो द फर्स्ट वन जिन्होंने पहला कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश किया था, यानी पहला जुडिशरी सिस्टम यानी कि जो हमारा निज़ाम अदालत है इसको सबसे पहले बनाने वाले कौन थे? जिन्होंने एक मोड दिया था या जिन्होंने एक निज़ाम जो है वो दुनिया के अंदर लेकर आए थे, वो कौन थे? वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा। तो इन्होंने पूरी दुनिया के लिए पहली दफा कोर्ट का यानी कि निज़ाम अदालत का जो है वो शुरुआत की थी। Then we'll talk about the third caliph, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा। ये कब तक रहे? हजरत अबू बकर 632 से 634, हजरत उमर 634 से 44, एंड नाउ वी केम अबाउट थर्ड खलीफा, तीसरे खलीफा की हम बात करेंगे, हु रिमेन फ्रॉम 644 से 56। दैट मीन्स कि वो 44 से 56 के जो है वो तक जो है वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी जो है वो हुकूमत की। दैट इज अराउंड, तो इस टाइम पीरियड के अंदर मुस्लिम्स हैव मेनी प्रॉब्लम्स एंड इसमें मुस्लिम में काफी सारे मसाइल भी थे, बट द मेन चीज जो है इस दौर में क्या थी कि मुस्लिम इस्लाम स्प्रेड अक्रॉस द सिप्रस आल्सो, यानी कि इन्होंने हजरत अबू बकर ने जहां से छोड़ा इस्लाम को फैलाना, यानी कि जिस मुल्क तक पहुंचे उससे आगे हजरत उमर लेकर चले, और हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा जो है उसको आगे यानी कि सिप्रस तक लेकर चले गए। और उसके अलावा इस्लाम ने जो है वो क्विकली जो है वो फैलना शुरू कर दिया मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, और उस रीजन्स में हम जो स्ट्रांगली जो है वो बहुत सारे यानी कि जो है वो फैसले लिए गए, और अब जो है हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को जो है वो शहीद किया गया था। उसकी रीजन क्या थी? देयर वर सर्टेन डिसीजन मेड बाय हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा, जो बहुत सख्त यानी कि जो है वो फैसले थे जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने किए, जिसकी वजह से देयर वर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के खिलाफ हो गए, और उन्होंने क्या किया? ही गॉट मार्टायर्ड, यानी कि उन्होंने जो है वो शहादत को हासिल कर लिया और वो उस एक यानी कि जो है वो मौके पे शहीद हो गए। और The most important thing about Islam is हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने शुरू किया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कुरान को आगे यानी कि फॉरवर्ड लेके चले गए, एंड हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने पूरे यानी कुरान को कंपाइल अप किया था, यानी पूरे कुरान को उन्होंने जमा कर लिया था, और फिर उस जमा करने के बाद ना सिर्फ उन्होंने जमा किया बल्कि ही सेंड द कॉपीज टू द अदर कंट्रीज ऑल्सो। उन्होंने हर मुल्क में तकरीबन जितने मुल्क जो इस्लाम के पैरोकार बन चुके थे, जहां पर इस्लाम फैल चुका था, उन्होंने उसकी एक यानी कि जो है वो कॉपी जो है वो यानी एक उसकी पूरी किताब की, जिसको आज हम कहते हैं नोट्स में चाहिए तो फोटो कॉपी करा लेते, सेम एज इट इज उन्होंने लिखवाकर मुख्तलिफ मुल्कों में जो है वो भेजा। और वो काम किसने किया था? वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो किया था। ही वाज द और उसके बाद इन्होंने इनके दौर में यानी कि हजरत उस्मान के दौर के अंदर जो है वो इस्लाम काफी यानी कि आगे मजीद जो है वो फैला। अब 656 के अंदर क्या हो गया था? इनकी शहादत होगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट फेमस जो है वो पर्सनालिटी ऑफ आवर इस्लाम, हमारे इस्लाम की जो सबसे ज्यादा फेमस पर्सनालिटी है, जो ना सिर्फ अपनी यानी कि पर्सनालिटी की वजह से यानी कि जो है वो काबिल तारीफ थे, बल्कि उनकी जो फैमिली है इटसेल्फ यानी कि जो है वो हमारे लिए एक बेहतरीन जो है वो नमूना है, जिसमें हमारे पास जो है वो कौन आते हैं? चौथे यानी कि जो हमारे पास खलीफा आते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा क्या थे? ये फोर्थ यानी कि जो है वो खलीफा थे, और ही वाज द सन इन लॉ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे, एंड ही वाज द सन ऑफ अबू तालिब, ये हजरत वसल्लम के चचा यानी कि हजरत अबू तालिब के जो है वो बेटे थे। तो ये दोनों तरफ से यानी कि जो है वो हजरत वसल्लम के बहुत ज्यादा करीब थे, यानी कि वो चचाजाद भी थे और हजरत वसल्लम के क्या थे? दामाद भी थे। So the Hazrat Ali Rज़ी अल्लाह अन्हु faced a lot of trouble during the groups and they spent a lot of time to solve them out. Hazrat Ali Rज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत सारे यानी कि जो है वो मसाइल इनके दौर में जो है वो उभरे थे, जो कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर जब इस्लाम फैल गया, obviously when this Islam spreads throughout the countries there are a lot of troubles who are coming up. बहुत सारे लोग जो थे वो इस्लाम के पैरोकार नहीं थे, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने बहुत सारे यानी कि जो है वो एक मुहिम स्टार्ट कर दी, यानी कि जो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और इस्लाम के खिलाफ। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में बहुत सारे मसाइल जो थे वो उभरना शुरू हो गए थे, और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर मुमकिन यानी कि जो है वो तरीका अपनाया कि उन मसाइल को, उन चीजों को जो है वो खत्म किया जाए। और उनमें जो सबसे
बड़ा काम जो हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किया था कि उन्होंने इस्लाम के यानी कैपिटल को, इस्लाम के यानी कि इस्लाम की डायनेस्टी तो मुस्लिम मुल्कों में फैल गई थी, तो उन्होंने उसके कैपिटल को कहाँ पर मूव कर दिया, कूफा में। कूफा जो कि आज यानी कि जो है वो हमारे पास वाक़ है, एक यानी कि जो हमारे कंट्री में जो है वो वाक़, और फिर उसके बाद इराक के अंदर जो है वो कूफा आज भी जो है वो शहर जो है वो मौजूद है। और इस्लाम का जो पहला कैपिटल जो शिफ्ट हुआ था वो हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किया था, कूफा के अंदर किया था। अब इन्होंने इस्लाम को यानी कि फैलाने में भी बहुत सारा काम किया। इन्होंने ना सिर्फ मुख्तलिफ मुल्कों तक लेकर गए, बल्कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस्लाम के कैपिटल को भी जो है वो शिफ्ट कर दिया। इस्लाम के कैपिटल को शिफ्ट करने के साथ इन्होंने क्या किया, कूफा के अंदर जो कि आज इराक के अंदर जो है मौजूद है, और इन द एंड ही वाज मार्टायर्ड इन 661, और यानी कि इनका जो दौर था वो 656 से 661 तक था। और 661 के अंदर यानी 661 के अंदर हजरत अली गॉट मार्टायर्ड आल्सो, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ पीपल, देयर वर लॉट ऑफ ग्रुप्स जो कि हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के खिलाफ यानी कि जो काम कर रहे थे, जो इस्लाम को फैलने से यानी रोकना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने क्या किया, उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जो है वो मार्टायर यानी गॉट मार्टायर्ड आल्सो, यानी कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी जो है वो तीसरे खलीफा भी हमारे जो है वो शहीद हुए थे, और हमारे जो चौथे खलीफा हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थे ये भी जो है वो इन्होंने भी शहादत का जो है वो जाम पिया, यानी कि ही गॉट मार्टायर्ड इन 661। इनका जो है वो टाइम पीरियड जो था वो भी काफी स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड था इस्लाम के लिहाज से, बिकॉज उस दौर में क्या था, उस दौर में दोनों चीजें थी, इस्लाम फैल भी रहा था, साथ साथ इस्लाम के फैलने से जो बाकी ग्रुप्स जो यानी कि जो सामने आ रहे थे, जो मसाइल पेश कर रहे थे, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौर में सबसे ज्यादा हुआ था। देन वी हैव द उमय्यद्स एंड अब्बासिद। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफात के बाद वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस्लाम को जो है वो फर्दर आगे जो है वो लेकर चले और इस्लाम को फैलाने में जो है वो हेल्प आउट किया। उनमें क्या, उमय्यद डायनेस्टी बिगेन इन 662। अब उमय्यद जो थे, उमय्यद की डायनेस्टी यानी इनका दौर शुरू हुआ था 662 में। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफात हुई है 661 में, यानी कि 661 में उनकी वफात हुई है, और उमय्यद ने इस डायनेस्टी को संभाला है 662 के अंदर, यानी कि 662 यानी कि जो है वो हिजरी के अंदर। अब वो कौन थे जिन्होंने इसको संभाला था? उमय्यद जो थे वो किनके नाम के बाद या किनकी जात के बाद जो है वो फेमस हुए थे? हजरत अमीर मुआविया इब्ने अबू सुफियान। अमीर मुआविया जो थे उन्होंने यानी कि जो इस डायनेस्टी को, इस दौर को जो है वो लेकर चले थे, और उन्होंने आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफात के बाद जो है अमीर इब्ने मुआविया जो थे उन्होंने वो क्या लेके चले, इस उमय्यद डायनेस्टी को उन्होंने इस दौर का जो है वो शुरुआत उन्होंने की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैपिटल जो कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कूफा में मूव कर दिया था, इन्होंने उस कैपिटल को कूफा से, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मसाइल थे, इस वजह से इन्होंने उस कैपिटल को कहां मूव कर दिया, सीरिया के अंदर, यानी शाम के अंदर जो है इन्होंने इसको मूव कर दिया। अब हजरत जो है वो अमीर मुआविया जो थे इन्होंने क्या किया, इब्ने अबू तालिब जो थे इन्होंने उनको किया, इब्ने अबी सुफियान, इन्होंने उस कूफा से मूव कर दिया कैपिटल को, कहां पर, सीरिया के अंदर जो है वो मूव कर दिया। और ड्यूरिंग दिस पीरियड इस्लाम इन्फ्लुएंस स्प्रेड ईस्टवर्ड्स, अब ईस्टवर्ड भी फैलना शुरू हो गया, और यानी कि जो है हमारे पास वेस्टवर्ड भी जो है वो फैला, यानी कि हमारे मशरिक की जानिब जितना इस्लाम फैल सकता था उस दौर में, इसको जो है बड़े तादाद में फैलना शुरू कर दिया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतने और उसके बाद जो है अमीर मुआविया के बाद देयर वर सर्टेन ट्रूप्स व्हिच वर फॉलोड बाय जो है वो मोहम्मद बिन कासिम, यानी मोहम्मद बिन कासिम जो है वो उस दौर में यानी कि जो है वो आए, और उन्होंने बहुत सारे यानी कि जो है वो बड़े बड़े यानी कि ग्रोह लेकर जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में गए, और उन्होंने सब कॉन्टिनेंट जो कि बरसगीर जिसमें आज हम रह रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिफोर, तो इस यानी कि इलाके तक यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध तक जो है वो फतह किया और सिंध तक इस्लाम को फैलाया, जो आज करंटली जो हमारा सिंध है, तो सेम आज उस दौर में यानी कि पंजाब और सिंध तक जो है वो कौन इस्लाम को लेकर आया था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा यानी कि जो है वो हिंदू थे, बुतों के पुजारी थे, तो यहाँ पर इस्लाम लेकर आने वाले जो थे वो कौन थे? उमय्यद, यानी कि हजरत अमीर मुआविया के जो है वो भेजे हुए यानी कि जो है ट्रूप्स है मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू, और मोहम्मद बिन कासिम ने यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है इस्लाम को लेकर आया, और इन्होंने जो है फिर वेस्टवर्ड भी वर्क करना शुरू कर दिया, इन्होंने मशरिक में भी फैला दिया इस्लाम को, और फिर उसके बाद इन्होंने मगरिब की तरफ भी फैलना शुरू कर दिया, और मगरिब में ये किस यानी की तरफ जो है वो लेकर गए इस्लाम को, अफ्रीका की तरफ और स्पेन की तरफ, ठीक है, अफ्रीका और स्पेन की तरफ जो है वो इन्होंने कंट्री को बहुत ज्यादा
फैला दिया। और उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास जो है वो अंडर तारिक बिन जियाद, मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है वो अफ्रीका और स्पेन में वेस्टवर्ड किसके थ्रू फैला, तारिक बिन जियाद की तरफ जो है वो फैला। दीज वर द अर्ली जो है वो हमारे पास यानी कि जो है मैन थे जिन्होंने इस्लाम को फैलाने में बेइंतहा जो है वो कोशिश की। अब द पॉइंट वेयर द मुस्लिम क्रॉस द मेडिटेरियन इज नोन एज जिब्रेटर के तौर पर याद किया गया था जिसको। अब इसको जिब्रेटर क्यों कहा जाता है, इनको कहा जाता है हिल ऑफ तारिक, यानी कि हजरत तारिक बिन जियाद जिस एरिया में से यानी कि जो है वो समंदर के जिस एरिया में से वो गुजरे थे उस एरिया में एक पहाड़ है, यानी उस जगह पर एक पहाड़ मौजूद है जिसको यूरोपियन वर्जन में इसको क्या कहते हैं तारिक हिल के नाम से जो है वो याद किया जाता है। यानी कि वो The Umayyad rule ended when the Abbasid came to the power in 747। तो उमैयद जो थे इनका जो है वो दौरे खिलाफत कब खत्म हुआ था, 747 के अंदर। अब उमैयद में क्या थे, उमैयद जो है वो डायनेस्टी को शुरू करने वाले थे हजरत अमीर मुआविया, ठीक है, हजरत अमीर मुआविया जो थे इन्होंने स्टार्ट किया। मोहम्मद बिन कासिम ने उनको मजीद फॉरवर्ड किया ईस्टवर्ड के अंदर, और वेस्टवर्ड में किसने, तारिक बिन जियाद ने जो है वो उसको वो इस्लाम को जो है वो लेकर आगे पहुंचे। और इनका जो है वो पावर तब खत्म हुई जो 1747 में 747 यानी के अंदर इनकी जो है वो डायनेस्टी जो है वो खत्म हो गई और किसकी डायनेस्टी आ गई, अब्बासिद की। अब उमैयद की डायनेस्टी, उमैयद का दौर खत्म हो गया और अब्बासिद का दौर जो है वो शुरू हो गया। अब मुस्लिम ने क्या किया, कंटिन्यू टू रूल स्पेन फॉर द नेक्स्ट 800 इयर्स, और उन्होंने आने वाले 800 सालों तक स्पेन में हुकूमत की थी, ठीक है। स्पेन के अंदर किसकी हुकूमत थी, मुसलमानों की हुकूमत थी। बिफोर यानी कि जो अभी जो करंट सिचुएशन है वो यूरोप के अंदर है, लेकिन उससे पहले 747 से यानी कि बाद 800 साल तक जो है वो हुकूमत किसकी कायम रही, अब्बासिद डायनेस्टी जो है वो वहां पर कायम। दैट मींस कि मुस्लिम जो थे पीपल इन दैट एरा वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो काफी ज्यादा मजबूत थे, उनके अंदर वो प्रॉब्लम्स नहीं थे जो यानी कि अभी करंटली जो है वो हमारे मुल्कों में अभी जो है वो वाक़ है। अंडर डिफरेंट डायनेस्टीज में डिफरेंट डायनेस्टी आती है। उमैयद जो थे वो फॉलोड बाय द नंबर ऑफ पावरफुल किंगडम इंक्लूडिंग जो है वो ताहिर भी आ जाते हैं, सुवैयद भी आ जाते हैं, ठीक है, समानिद भी आ जाते हैं, फिर उसके बाद गजनवी भी आ जाते हैं। ये सब किस में आए थे, उमैयद डायनेस्टी के अंदर आए थे, जिन्होंने इस्लामी कैलिफेट यानी कि जो है उन्होंने इस्लामी खिलाफत दौरे खिलाफत को जो है वो जारी रखा था। उसके बाद उमैयद का डायनेस्टी खत्म हो गया 747 के अंदर, और उसके बाद शुरू किसकी डायनेस्टी हो जाती है, अब्बासिद की डायनेस्टी शुरू हो जाती है। बैटल्स वर फॉर्ड यानी कि मुख्तलिफ जो है वो जंगें लड़ी गई थी, और मोहम्मद बिन कासिम इवेंजेड जो है वो 711 से 712 के दौरान में, जिसके अंदर क्या क्या मुस्लिम रूल जो है वो स्प्रेड किया थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के अंदर, पंजाब के अंदर, लोअर पंजाब के अंदर एंड सिंध के एरिया जो अभी हमारे पास सिंध का करंट एरिया, इसके अंदर जो है वो इन्होंने इस्लाम को मजीद जो है वो फैला दिया। अब उसके बाद क्या आदत है, देयर नॉर्थ वेस्ट वाज मोहम्मद महमूद, और महमूद गजनवी जो थे ही वाज अ वेरी फेमस लीडर, हमारी हिस्ट्री के बहुत ज्यादा यानी कि फेमस जो है वो लीडर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अफगानिस्तान में, और फिर उसके बाद महमूद गौरी जो थे वो आ गए और उन्होंने किसको अफगानिस्तान उसको कैपिटल बना दिया अफगानिस्तान को। एंड सक्सेसर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद सक्सेसर उनके आगे कुतुबुद्दीन ऐबक आ गए। उसके बाद जिन्होंने दिल्ली को वो जो है वो सल्तनत जो है वो कायम, दिल्ली सल्तनत किसकी कायम की गई है, कुतुबुद्दीन ऐबक की कायम की गई है, वाज आल्सो वेरी फेमस। पहले हमारे पास कौन आ रहे हैं, हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम आ रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम का रूल था 711 से 712 के दौरान, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है वो उमैयद एम्पायर का जो है वो हिस्सा थे, इन्होंने इस्लाम फैलाया सिंध में और पंजाब के अंदर। देन वी हैव केम अक्रॉस नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमारे पास क्या आ गए, महमूद आ गए, महमूद गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी के बाद उन्होंने अफगानिस्तान को जो है वो एक स्टेट यानी कि एक रियासत के तौर पर कायम किया। देन देयर केम, उनके बाद कौन आ गए, उसके बाद जो है वो रूलर जो कि महमूद गौरी जो है वो ही वाज आल्सो फेमस रूलर ऑफ इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम को फैलाने में बहुत ज्यादा कोशिश की, वो महमूद गौरी थे। आफ्टर महमूद गौरी देयर केम कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत जो है वो कायम करने वाले थे, और उन्होंने यानी कि बहुत ज्यादा इस्लाम को जो है वो मजीद फैलाया। रिलीजन ऑफ इस्लाम एंड कल्चर बिकेम वेरी मच अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ इन द रीजन। अब हर इंसान का जो इस दौर में जो रहते थे यानी कि जो पहली जो है वो हिजरी जो थी उसमें यानी कि जो लोग रह रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा उनकी जिंदगी में, उनके चाल चलन में, उनके रहन सहन में हर लिहाज से अगर देखा जाए तो इस्लाम के वो पैरोकार थे। यानी कि वो लोग जो उस दौर में मौजूद थे, उन एरास में मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम को फॉलो किया, इस्लाम यानी एक्सेप्ट किया था, वो सबसे ज्यादा इस्लाम के जो है वो पैरोकार थे, और ये कल्चर जो है वो हमारा थ्रू आउट द ईयर्स जो है वो फैलता जा रहा था। द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट कंटिन्यूड ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज, अगली कई सदियों तक इस्लाम इसी तरह फैलता रहा, और बहुत ज्यादा यानी कि जो है वो
उसके बाद मुगल्स आ गए, ठीक है। मुगल्स ने क्या किया, एट दैट सम जो है वो इस्लाम हैड आल्सो स्प्रेड टू मेनी कंट्रीज। मुगल्स के दौर में भी इस्लाम काफी मुल्कों तक जो है वो फैला था। और आफ्टर कंट्रीज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरे मुख्तलिफ जिसमें वेस्ट आ जाता है हमारे पास, मेनी बैटल्स वर फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस फ्रॉम 11 टू द 13th सेंचुरी। 11वीं और 13वीं सदी के अंदर बहुत सारी जो है वो जंगें लड़ी गई थी इस्लाम के बारे में, स्पेशली ओवर द कंट्रोल ऑफ जेरूशलम, और जेरूशलम के यानी कि कंट्रोल को हासिल करने के लिए बहुत सारी यानी कि जो है वो जंगें लड़ी गई थी, विच वाज सेक्रेड टू इस्लाम, जो इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा सेक्रेड था। क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म, यानी कि जो है वो क्रिश्चियनिटी के लिए भी उतना ही सेक्रेड है, और यानी कि जो है वो यहूदियों के लिए यानी कि जुडाइज्म के लिए भी जो है वो उतना ही जो है वो फेमस था। डोम ऑफ द रॉक, इफ यू लुक एट द है, इफ यू लुक एट द पेज नंबर 111, अगर आप 111 पे पेज पे देखते हो तो यहाँ पर क्या है, ये हजरत मस्जिद अक्सा जो है वो, ठीक है, जिससे राइट साइड इज मस्जिद अक्सा, ठीक है, और ये क्या है, डोम ऑफ द रॉक, ये लेफ्ट साइड पे डोम ऑफ रॉक के नाम से जानी जाती हैं। दीज ऑल टू प्रेजेंट, ये आज जो है वो जेरूशलम के अंदर वाक़ है, और करंटली जो है वो मस्जिद अक्सा को यानी कि जो है वो अभी भी यानी कि जो है प्रॉपर एक मस्जिद बनाने की जो है वो कोशिश जारी है। सो इफ वी लुक इन आवर हिस्ट्री, तो हिस्ट्री वाज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग इन द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि एंटायर वर्ल्ड के अंदर क्या है कि हमारे जो लोग थे उन्होंने इस्लाम को फॉलो किया, ठीक है, और इस्लाम को जो है वो आगे लेकर चलते रहे, और आगे लेकर चलने के साथ साथ क्या किया, उन्होंने मुकम्मल तौर पे इस्लाम के जो है वो अच्छे और बेहतरीन पैरोकार जो है वो बने थे। तो हमारा जो दौर था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ। हज़रत अबू बकर उसको मजीद आगे लेकर चले, फिर उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए, फिर हज़रत उस्मान, और उसको जो है हज़रत अली ने यानी कि जो है वो हज़रत अली पे यानी कि जो है वो चौथे खलीफा थे। इनको राइटली गाइडेड खलीफा इसलिए, इनको बाकी खिलाफत से अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि ये दो चार जो लोग थे हज़रत वसल्लम के बेहतरीन जो है वो साथी थे। दीज वर द कंपेनियंस एंड वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड they learned everything from हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने सब कुछ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताते खुद सीखा था, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी सेकंड पर्सनालिटी इसके दौरान जो है वो नहीं थी। देन दे कम द रूल ऑफ, जब इनका जो है वो दौरे खिलाफत खत्म हुआ तो हमारे पास उमैयद आ गए। उमैयद के बाद उमैयद ने जो है वो रूल खत्म किया 774 के अंदर, और क्यों खत्म हुआ, अब्बासिद की वजह से। देन करंटली जो फिर उसके बाद जो इस्लाम फैला आफ्टर मेनी सेंचुरीज जो है वो अब्बासिद जो है वो इन रेन रहे, यानी अब्बासिद ने फैला, और उसके बाद देयर आर सर्टन जो है वो चीजें जिसको आगे लेकर जो है वो इस्लाम जो है वो फैलता रहा मुस्लिम मुल्कों के अंदर, और मुख्तलिफ यानी कि जो है वो सल्तनत कायम होती रही, और मुगल्स आ गए उसके बाद। ऑल दिस टाइम पीरियड इंक्लूड जब तक इस्लाम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मजीद फैलता रहा। So we have talked about all this in this chapter। हमने आज पहली क्या बात की, अर्ली हिस्ट्री की बात की है, हमने उस दौर की बात की है जब इस्लाम सबसे ज्यादा फैल रहा था। So इन द नेक्स्ट चैप्टर यू मे लर्न कि हमारे जो इस्लाम के जो डिक्लाइन होने की रीजंस क्या थी, ठीक है, इस्लाम जो है वो अगर दुनिया में हम लोग जो है वो कमजोर हुए तो उसकी वजूहत क्या है, ये सारी चीजें हो सकता है आपके नेक्स्ट जो है वो उसके अंदर जो है वो डिस्कस किया जाए। सो फॉर यू टुडे होमवर्क इज लर्न एंड राइट ऑल द वर्क पेज एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 के सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो आपने लर्न करने हैं, राइट इट डाउन ऑन योर बुक्स, प्लस टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। Certain good information also on your page number 109 पेज के ऊपर there is did you know के नाम से आपके ऊपर एक जो है वो सेक्शन बना हुआ है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, what may be the world oldest fragment of the Quran। कुरान का सबसे पुराना यानी कि जो है वो यानी कि जो है रेडियो जो कार्बन जो है वो डेटेड, उसको फाउंड कब किया गया, यानी सबसे पहला जो है वो कुरान पाक जो मिला है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के अंदर यूके के अंदर रखा गया है, और वो 568 से 645 कॉमन इरा के अंदर जो है वो लिखा गया था, यानी कि ये उस दौर का कुरान जो है वो अभी भी करंटली जो है वो हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा देयर इज अ वेरी अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन योर पेज नंबर 108। The tomb of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr रज़ियल्लाहु अन्हु, Hazrat उमर, मस्जिद नबी मदीना यानी कि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु के साथ उनके यानी कि जो है वो रोजे के अंदर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनकी भी यानी कि रोजा मुबारक है, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यानी कि इनकी जो तदफीन हुजूर सल्लल्लाहु के रोजा मुबारक के अंदर ही की गई है। सो यू हैव एन आइडिया कि हमारे पास यानी कि ये जो है वो क्यों राइटली गाइडेड खलीफा इनको कहा गया था, और क्यों इन्होंने जो है इस्लाम को आगे लेके पहुंचे, क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु के बहुत ज्यादा बेहतरीन पैरोकार थे, बेहतरीन साथी थे, और उनसे आगे डायनेस्टी जो है वो आगे फर्दर बढ़ाएगी। सो
लर्न योर लेसन, स्टे एट होम एंड डू ऑल द प्रिकॉशंस विच यू नीड टू डन। आप सारी जितनी भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो लें। और अभी जो है वो आपको पता है कि हमारे पास ईद उल अजहा जो है वो आने वाली है। सो ईद उल अजहा के ऊपर अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और बहुत ज्यादा आउटिंग्स पे नहीं जाइएगा, बिकॉज यू नो कि कोरोना वायरस का दो जो है वो फ्लैट हो रही है, लेकिन उसके अलावा ये आपको प्रिकॉशंस लेनी है सो दैट कि ये मुकम्मल आपको फ्लैट हो जाए। एंड अपना जो है वो गैरिजन जो है वो उसका यूट्यूब चैनल लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और जो है वो अपनी जो है वो लेक्चर्स वहां से ले भी और स्टडी भी